नमस्कार, ऋतिक तिवारी, कला संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो छात्र छात्राएं बीकॉम द्वितीय वर्ष में थे, बीकॉम प्रथम वर्ष में थे, या फिर बीएससी द्वितीय वर्ष में यानी सेकेंड ईयर में थे, जिन लोगों का रिज़ल्ट जारी हो चुका है या फिर जिनका रिज़ल्ट जारी होने वाला है। तो जिनका रिज़ल्ट जारी हो चुका है और अगर आपके मार्क्स जो है कम आए हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा लिख के आए, आपको मार्क्स कम मिले हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तब आपको क्या करना है। तो देखिएगा, दो चांस देती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स कम हैं, वाकई कम हैं, तो सबसे पहले या तो आप स्क्रूटनी डाल सकते हैं या फिर आप जो है आरटीआई डाल सकते हैं। अब क्या होता है स्क्रूटनी और आरटीआई, ये समझिएगा। सबसे पहले स्क्रूटनी में क्या होता है, स्क्रूटनी में क्या होता है, आपकी कॉपी जो है वो दोबारा चेक की जाएगी, रीचेक की जाएगी। आपकी कॉपी जो मार्क्स हैं पहले वो किसी टेप वगैरह से बंद कर दिए जाएंगे, फिर प्रोफेसर आपकी कॉपी रीचेक करेंगे। स्क्रूटनी में क्या होता है, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मार्क्स कम भी होते हैं और बढ़ भी जाते हैं और सेम भी रहते हैं। कई बार मोस्टली कई बार क्या होता है, सेम भी रहते हैं और बढ़ भी जाते हैं और कम होने का चांसेस भी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो स्क्रूटनी का क्या चार्ज है, 200 रुपये एक कॉपी। मान लीजिएगा आप बीए के छात्र हैं, बीए में मान लीजिएगा आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर मान लीजिए इकोनॉमिक्स, कुछ भी मान लीजिए, पॉलिटिकल साइंस की कॉपी आपको चेक करानी है। तो 2 एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो आपको अगर दोनों चेक करानी है तो 200 रुपये दोनों कॉपी के अलग अलग लगेंगे। अगर आपको सिर्फ सेकंड पेपर की कॉपी चेक करानी है तो 200 रुपये लगेंगे। अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करानी है तो 200 रुपये 400 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये पूरी स्क्रूटनी आप समझ गए होंगे कैसे होती है। अब देखिएगा आरटीआई क्या होता है। आरटीआई क्या होता है, आपको 10 रुपये की एक डाक टिकट लगा के आरटीआई आपको डालना होता है। आरटीआई कहाँ पे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, आरटीआई में क्या होता है। आरटीआई में आपको कॉपी आपकी दिखाई जाएगी एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफिस बुला के। इसमें टाइम लगता है, स्क्रूटनी 2 महीने में रिज़ल्ट आएगा और इस आरटीआई में 3 महीने तक लग जाते हैं। स्क्रूटनी का रिज़ल्ट 2 महीने से पहले आ जाता है। आरटीआई क्या होता है, वहाँ पे आपको कॉपी दिखाई जाएगी। अगर आपकी कॉपी में मार्क्स कैलकुलेट नहीं सही से हुए हैं, मान लीजिएगा 4 क्वेश्चन आप करके आए हैं, 4 के मार्क्स दिए गए हैं, सिर्फ 3 के मार्क्स जोड़े गए हैं, तब आप आरटीआई के द्वारा अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। बाकी उसमें रीचेक वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ आपकी कॉपी देखने को मिल जाएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, किस क्वेश्चन पे टीचर ने कितने मार्क्स दिए हैं। और एक 10 रुपये वाला आपको जो डाक टिकट होता है वो आपको पोस्ट ऑफिस में कहीं से भी मिल जाएगा, वो लगा के आपको जमा करना होता है। इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो आपका जो मेन बिल्डिंग है आप लोगों की, जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के जस्ट पास वाली जो बिल्डिंग है जिसमें एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफिस है, इसका जब आप जो वुमेन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट भी इसमें है ऊपर साइड, जब आप मेन बिल्डिंग जो स्टेटस वगैरह पे आप वीडियो देखते हैं या फिर जहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ पे जब आप ऊपर साइड जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है आरटीआई का ऑफिस है। वहाँ पे आपको सर मिलेंगे, उनसे आपको पूरा बात कर लेना है, वो आपको पूरी प्रक्रिया बता देंगे। और आरटीआई का जो आपको एक तरीके से एक पेज पे लिख के आपको देना पड़ेगा कि मैं अपनी कॉपी जो है वो देना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। और आरटीआई का आपको एक लेटर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको लिखना पड़ेगा। उसकी फॉर्म किस फॉर्मेट में लिखना है, वहाँ पे एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक लेटर चिपका हुआ वहाँ पे मिल जाएगा कि इस तरीके से आपको लिखना है। आप जितनी कॉपी देखना चाह रहे हैं उतने डाक टिकट लेके आप वहाँ पे जाना है और जमा कर देना है। फिर जब भी आरटीआई वाली कॉपियाँ दिखाई जाएंगी, आपको कॉपी दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं। स्क्रूटनी में क्या होगा, स्क्रूटनी में आपको कॉपी नहीं दिखेगी, आपकी कॉपी रीचेक होगी और एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि किसके मार्क्स में कितना चेंज हुआ है। अगर आपके मार्क्स बढ़े हैं तो आपके मार्क्स पहले वाले, मान लीजिएगा आपके 30 थे, बढ़ के 40 हो गए, तो पहले वाले 30 40 ये लिखा होगा। नो चेंज है तो 30 फिर 30, कोई चेंज नहीं है। अगर आपके 40 से 30 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तब भी 40 30। स्क्रूटनी में मार्क्स कम भी हो सकते हैं, इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। और आरटीआई में आपका कॉपी दिखाई जाएगी। और अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, मान लीजिएगा 4 क्वेश्चन हैं आपके, सिर्फ 3 में
मार्क्स दिए गए हैं, तब आपके मार्क्स उसमें बढ़ेंगे। अन्यथा आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन 15 नंबर का था, मैं सारा लिख के आया हूँ, इन्होंने सिर्फ 10 नंबर दिए हैं या 5 नंबर दिए हैं, उससे कोई RTI में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों का अपडेट था। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, आप लोगों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो RTI और स्क्रूटनी एक माध्यम हो सकती है जिससे आपको लग रहा है कि ज़्यादा लिख के आए हैं, मार्क्स कम मिले हैं, तो आप अपनी कॉपी खुद देख सकते हैं। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऋतिक तिवारी AU मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।